आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। पवित्र आत्मा, तू अपने लोगों की अगुवाई कर ताकि तेरे वचन को सही रीति से हम पढ़ सकें, सुन सकें और उसको समझ सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और मेरी पूरी कलीसिया की ओर से नया साल मुबारक हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो उसने हमें दिया है, और खास तौर से इस बात के लिए कि जो प्रभु ने मेरे मन में डाला कि जिस रीति से पिछले सालों में मैं परमेश्वर के वचन को इस माध्यम से आप सबके पास पहुंचा रहा था, लेकिन बीच में कुछ कारणों से इस कार्य को नहीं कर पाया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने इस साल में मुझे एक बार फिर से अपने आत्मा में उभारा है कि मैं इस कार्य को प्रभु के लोगों के लिए फिर से शुरू कर सकूं। प्रभु यीशु के बारे में बहुत सी बातें पवित्र बाइबल में लिखी हैं, और उनमें से एक जो विशेष बात है जिसको पौलुस रसूल फिलिपियों की पत्री और उसके 2 अध्याय के 5 वचन में लिखता है, उस पर हम आज से कुछ दिनों तक विचार करेंगे। और जैसा कि यहां पे पौलुस रसूल ने लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो जैसा मसीह यीशु का था। अजीजों, इस बात को आपके साथ बांटने के लिए मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि हम हर रोज न्यूज से, यूट्यूब के संदेशों से और परमेश्वर के वचन से इन बातों को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। क्योंकि सारी दुनिया में जो कुछ हम हालात देख रहे हैं, उन सारी बातों से हमें भी इस बात का पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही नजदीक है। और मैं इस बात के ऊपर ध्यान कर रहा था कि पौलुस रसूल, जिसने नए नियम में 13 पत्रियां लिखी हैं, उसने इस बात को इतना जोर क्यों दिया कि उसने कहा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और इसके साथ ही जब मैं प्रेरितों के कार्य उसके 9 अध्याय को पढ़ रहा था, तो ये पौलुस रसूल, जिसका पहला नाम शाऊल था, उसका स्वभाव कैसा था और कैसा उसके जीवन में एक परिवर्तन आया और उसका स्वभाव जो है वो पूर्ण रीति से बदल गया, जो कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताने वाला था। उसने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इस पवित्र बाइबल में नए नियम में 13 पत्रियां लिखी, और इन पत्रियों में
पौलुस रसूल जो उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बिताने का जो कुछ उसका अनुभव था, उन सारी बातों को उसने लिखा है। यहां जब हम प्रेरितों के कार्य उसका 9 अध्याय उसके 3 वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि शाऊल जो है वो परमेश्वर के लोगों को सताने वाला व्यक्ति था और वो उस समय की सरकार में एक बहुत ही उत्तम रोल अदा कर रहा था और वो इस समय जो महायाजक था उससे वो परमेश्वर के लोगों के प्रति एक चिट्ठी लेकर दमिश्क की ओर निकल गया कि जो कोई भी यीशु के नाम को मानता है उसको ना केवल पकड़कर परंतु बांधकर यरूशलेम में ले आए। और ऐसा हुआ, परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और जब वो ऐसी स्थिति में आ गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो जब उसने आवाज प्रभु की सुनी तो उसने 5 वचन में ऐसे कहा, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। प्रभु ने उसको उत्तर दिया, उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अजीजों, शाऊल ने तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को इस समय तक नहीं समझा था, नहीं जाना था, लेकिन हम लोगों ने प्रभु के सामर्थ को, प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में जब अनुभव किया है तो हमारे लिए बहुत जरूरी बात है कि हम इस बात के ऊपर ध्यान करें कि क्या हम अपने जीवन से प्रभु को अब तक सता तो नहीं रहे थे। अगर सता रहे थे तो प्रभु ने बहुत ज्यादा अनुग्रह करके हमें एक और साल दिया है कि हम अपने जीवन से उसके स्वभाव को प्रकट करें। और यदि हम उस स्वभाव को अपने जीवन में नहीं लागू करते तो प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हमें ध्यान करना चाहिए कि हमारी स्थिति या हमारी जगह कौन सी होगी। आने वाले दिनों में इस वचन को और परमेश्वर की और भी बहुत सारी बातों को हम सीखेंगे ताकि हम 2025 में अपने जीवन से अपने प्रभु की इच्छा को पूरा करें। उसको अगर 2024 में सताते रहे हैं तो अब हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चले। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।
पिता परमेश्वर सुनने वालों को बहुत आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।